हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम अपने इस चैनल पर क्लास 10 फिजिक्स चालू कर रहे हैं। जितने भी हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं मेरे लिए, जितने भी हिंदी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, अगर आपका हिंदी मीडियम बोर्ड है तो ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लासेस में तत्सम के साथ साथ एनडीए, सीडीएस, एसएससी के सभी एग्जाम तो ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ तो एडवांस भी पढ़ाया जाएगा। आइए देरी न करते हुए क्लास तो चालू कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान। देखिए मित्रों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर या नेचुरल इंसिडेंट। नेचर या नेचुरल इंसिडेंट, हिंदी में बोले तो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं। प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं, अर्थात यह से हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब हमारे आसपास जितने भी नेचुरल इंसिडेंट हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं आसपास हो रही है, उन सभी का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति भाषा फ्यूसिस से हुई है, जिसका मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं। जैसे आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहना। मतलब हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, उन सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। जैसे कोई भी चीज जब आप उछालते हो तो ये नीचे ही उतरती है। जितनी भी हमारे आसपास प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, उन सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स क्या होता है, बोल देना विज्ञान में ऐसा था। आप नोट्स बनाते चलेगा मेरे साथ। विज्ञान में ऐसा था जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर, समझ पाए दोस्तों? कीजिए हम सब जब मिल बैठे हुए हम सब। आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब तत्सदस में हमारे पहला चैप्टर प्रकाश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स हिंदी में इसे प्रकाशिकी बोला जाता है। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें प्रकाश व उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें प्रकाश व उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश व उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नोट्स मेरे साथ बनाते चलिएगा दोस्तों। प्रकाशिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश व उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। यहाँ पर हम फिजिक्स की पहली ब्रांच पढ़ने वाले हैं, प्रकाशिकी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। जैसे कि पहले चैप्टर है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश। एनसीईआरटी के अनुसार जो पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो मित्रों, चैप्टर तो चालू करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए विज्ञान की महत्वपूर्ण सी शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। तो अभी मैंने बताया ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। क्लियर है? आता अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले ये प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट? ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक्चुअल में क्या है? मान लीजिए मित्रों, आप एक कमरे में बैठे हुए और आप पढ़ रहे हैं, भाई आप बहुत होशियार बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अचानक से क्या होता है? अचानक से लाइट चली जाए तो क्या आपको चीजें दिखाई देगी? क्या आपको प्रॉपर दिखाई देगा? आप बोलोगे कि आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने बोला आपके पास आंखें तो है। अगर हमें किसी भी वस्तु को देखना है तो कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास स्वस्थ आंखें होनी चाहिए,
दूसरा आपके पास प्रकाश होना चाहिए। जैसे लाइट आ जाती है और आपके पास स्वस्थ आती है तो आपको वस्तु पुनः दिखने लग जाती है। तो अगर हमें किसी भी चीज को देखना है तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास लाइट होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और दूसरा आपके पास स्वस्थता होनी चाहिए। अगर आप में से आपके पास एक भी कोई इनमें से चीजें मिसिंग है, जैसे कि आपके पास लाइट है लेकिन आपकी आंखें स्वस्थ नहीं है, दूसरा आपकी आंखें स्वस्थ है लेकिन आपके पास लाइट नहीं है, तो तब भी हम वस्तु तो नहीं देख पाएंगे। तो अगर चीजों को देखना है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो प्रकाश चाहिए, दूसरा स्वस्थता चाहिए। तो प्रकाश क्या है मित्रों? आपने बहुत प्रकार की ऊर्जा पढ़ी होगी, जैसे प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो उन्हीं ऊर्जा में से एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। बिना प्रकाश से हम वस्तु नहीं देख सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भाई, जैसे लाइट चली गई थी आपको वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। बिना प्रकाश से हम वस्तु नहीं देख सकते। बोलो क्लियर? क्लियर है आदत? अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आप मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, रटना नहीं, हमें समझना है। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। क्लियर? बिना प्रकाश से हम वस्तु नहीं देख सकते। अब देखना मित्रों, दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो वो चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। और दूसरी वो चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे मार्कर है भाई, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, टेबल है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर ये कैसे दिखाई देती है? स्रोत से आने वाली प्रकाश इन पर पड़ता है, इनसे टकराने के पश्चात परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमें ये चीजें दिखाई देती है। तो वे चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं, और वे चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वे प्रदीप्त वस्तु के प्रभाव से हमें दिखाई देती है। भाई ये मार्कर है, जब इस पर लाइट पड़ेगा तभी तो ये हमें दिखाई देगा। तो वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। और वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे मार्कर है, चेयर हो गया, रबड़ हो गया, कुछ भी चीज है ना। तो अब हम समझ लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु को दीप्त भी बोला जाता है, दीप्त वस्तु भी ने कहा जाता है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होती है दोस्तों? मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेगा, अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा। वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि, मतलब वो सभी चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। अब देख लेते हैं हम अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्लियर? वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त तो अदीप्त भी बोला जाता है। जिस प्रकार प्रदीप्त को दीप्त बोला जाता है उसी प्रकार अप्रदीप्त तो अदीप्त भी बोला जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखो आप इसके, जैसे चंद्रमा, मेज, मार्कर आदि।
मतलब वो सभी चीजें जिनका स्वतंत्र प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का स्वतंत्र प्रकाश नहीं होता है, ये हमें सूर्य की प्रकाश से प्रभावित होने दिखाई देता है। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा से टकराने के पश्चात हमारी हाथों तक पहुंचता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा का स्वतंत्र प्रकाश नहीं होता है, ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने दिखाई देता है। एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चंद्रमा तो इस कैटेगरी में आएगा, प्रदीप्त में, अप्रदीप्त में, तो चंद्रमा आएगा अप्रदीप्त में। इंपोर्टेंट है, पेपर के लिए याद रखिएगा। बताओ मित्रों, यहाँ तक समझ पाए? अगर आप समझ पाए कीजिए थम्स अप, नहीं तो मिल बैठेंगे हम सब। ऐसे ही हम जैसे इसमें पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टेड के साथ आप तुम्हें चीज तो पढ़ाने वालों। क्लियर यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम प्रकाशिक प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। आखिर प्रकाश का नेचर कैसे होता है, ये कैसे व्यवहार करता है, आखिर प्रकाश से कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट। मित्रों, जब साइंटिस्टों के बीच ये मत हो रहा था कि भाई प्रकाश की प्रकृति तो कैसे डिस्कवर किया जाए, तो वहां पर क्या हो रहे थे, बहुत से साइंटिस्ट बैठे हुए थे। कुछ साइंटिस्टों ने तो निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश वेव की फॉर्म में चलता है, तरंग की फॉर्म में चलता है, और कुछ साइंटिस्ट बोले थे नहीं भाई, प्रकाश तो तरंग की फॉर्म में चलता है। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो साइंटिस्ट लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, अर्थात दो, द्वैत मतलब दो, प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति। मतलब प्रकाश पार्टिकल के रूप में भी चल सकता है, कण के रूप में भी चल सकता है, और प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। प्रकाश द्वैत, द्वैत मतलब दो, प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है। नंबर 1 कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति। और नंबर 2 वेव नेचर, तरंग प्रकृति। प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है, ये बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास हाइजेंस। क्रिश्चियन हाइजेंस ने बताया था कि प्रकाश क्या करता है, तरंग प्रकृति रखता है। और न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण प्रकृति रखता है। आप तो साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना, आप तो याद रखना है प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, कण प्रकृति व तरंग प्रकृति। अब हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कण प्रकृति और तरंग प्रकृति के बारे में समझने वाले। पहला देखते हैं कण प्रकृति। आखिर वो कौन कौन से पार्टिकल है जिनसे प्रकाश मिलकर बना हुआ कण प्रकृति? प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना हुआ है। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। इन फोटोन की खासियत होती है फोटोन्स आर मासलेस, इन फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। और जब फोटोन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है तो फोटोन पर कोई आवेश भी नहीं होता है। भाई जब किसी वस्तु पर द्रव्यमान होगा तभी तो उस पर चार्ज होगा। आगे आप 12th में डीपली पढ़ोगे। तो फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं और प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रकाश 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश फोटोन नामक, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। इन फोटोन की विशेषता होती है ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। ये फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता है। फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता है। ये बहुत एडवांस पॉइंट बात तो मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जाता है फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता है। जब फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटोन आवेश रहित होता है। फोटोन आवेश रहित होता है या फिर आवेशहीन, फोटोन आवेशहीन होता है। इन फोटोन की विशेषता होती है ये फोटोन निर्वात में भी चल सकती है। मतलब
इन फोटोन तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब देख भाई, जब फोटोन निर्वात में भी चल सकते हैं, इन फोटोन तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, तो प्रकाश इन्हीं पार्टिकल से तो मिलकर बना होता है, तो इसलिए प्रकाश भी निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश तो चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये फोटोन से मिलकर बना होता है। तो ये फोटोन निर्वात में भी चल सकते हैं, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये फोटोन निर्वात में भी चल सकते हैं। भाई जब फोटोन निर्वात में चल सकते हैं, और फोटोन की निर्वात में चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब जब फोटोन निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, तो प्रकाश भी तो इन्हीं फोटोन से मिलकर बना हुआ है, तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ये फोटोन निर्वात में, ये फोटोन निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। भाई निर्वात में फोटोन की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, तो प्रकाश कितनी चाल से चलेगा, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक कितनी होती है, बताइए तो दोस्तों, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बताइए दोस्तों, यहाँ तक समझ पाए? ये जगह थम्स अप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ। अब हम देखते हैं तरंग प्रकृति। लाइट से वेव नेचर के बारे में समझ लेते हैं। वेव नेचर, तरंग प्रकृति, अति प्रकाश कौन कौन सी तरंग है वे हम समझ लेते हैं। नंबर 2 प्रकृति हमारी सॉरी, तरंग प्रकृति। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप बोलोगे वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? वो तरंगे, मोटा मोटा भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप 12th में इसका पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हो। तो वे तरंगे जो निर्वात में भी चल सकती है, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। तो प्रकाश भी क्या एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगे है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऑप्शन में वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं मिलती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग मिलती है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। भाई वेव के फॉर्म में भी चलता है ऐसे लाइट, ऐसे वेव के फॉर्म में। कैसे? ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? मान लीजिए आप समुद्र के पास घूमने जा रहे थे, आपने क्या ईट पकड़ा, ईट को पकड़ने के पश्चात आपने समुद्र में मारा, तो समुद्र का पानी में पूरे में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, डिस्टर्बेंस, ऐसे वहां पर वेव फैल जाती है ना, तो उस फॉर्म में भी लाइट चलती है। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग भी है। ठीक है, समझ पाए दोस्तों? तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है, और इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? बोलो, समझ पाए? और तरंग प्रकृति के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे हमारे पास? हाइजेंस। यारो क्लियर है? अब कुछ बातें हैं, वो कौन कौन से फिनोमिना है जो प्रकाश के पार्टिकल नेचर पर आधारित है, और जो प्रकाश के कण प्रकृति पर आधारित है, और जो तरंग प्रकृति पर आधारित है। तो अगर हम प्रकाश को कण मानते हैं, तो प्रकाश को कण मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना तो समझाया जा सकता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है, तो समझाया जा सकता है। मतलब अगर हम लाइट को पार्टिकल मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि लाइट पार्टिकल के रूप में चलता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना तो समझाया जा सकता है। पेपर में नौकरी में क्वेश्चन क्या आ जाती होती है, मेरा ध्यान, आप तो 10th के साथ साथ कंपटीशन में भी टॉप कराना है। प्रकाश
वैद्युत प्रभावती घटना तो दर्शाता है किस प्रकृति पर आधारित है, कण प्रकृति। जब हम प्रकाश तो कण मान दे तभी वैद्युत प्रभावती घटना तो समझा जा सकता है, अगर हम वे मानते हैं तो समझाया नहीं जा सकता। ये वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब कोई भी मेटल है, अगर किसी मेटल की सतह पर हम उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें डालते हैं तो धातु की सतह पर, मेटल की सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु की सतह पर आ जाते हैं, तो इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्लियर? 12th में आप इसे डीपली समझोगे। क्लियर? यहाँ तक खींचे थम्स अप अगर समझ पा रहे हो तो। अब दूसरी बात आती है, अगर हम लाइट तो तरंग मानते हैं, तरंग प्रकृति, अगर हम लाइट तो तरंग मानते हैं तो प्रकाश तो तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवीकरण की घटना को समझा जा सकता है। ये अभी आप तो नहीं पढ़नी, 12th में पढ़ रहे हैं आप, तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिशन में एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा। तो प्रकाश तो तरंग मानते हुए व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवीकरण की घटना को समझा जा सकता है। मतलब व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। क्लियर? यहाँ तक आप तो याद रखना है, नोट्स बनाने हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुत सारे। अब बात आती है सर हमें तो परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, हमारे सिलेबस में तो परावर्तन और अपवर्तन है, आपने ये तो पता नहीं, तो आप तो जानते रहिए हर सोचा प्रकाश तो परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के दोनों प्रकृति पर ही आधारित है। अगर आप कण मानते हो तब भी परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हो सकती है, अगर आप लाइट को तरंग मानते हो तब भी परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। तो प्रकाश तो लाइन आप तो नोट करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं बचा मित्रों। प्रकाश तो कण व तरंग दोनों मानते हुए हम परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना को समझा जा सकता है, और परावर्तन अपवर्तन हम अपने सिलेबस में डीपली पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है मित्रों आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट बचा है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमारा उद्देश्य आपको बोर्ड एग्जाम पास कराना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पास कराना है। एनसीईआरटी प्लस एडवांस पढ़ाया जाएगा, और चैनल तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। अपना भाई मानो, मुझे छोटा भाई मानो या बड़ा भाई मानो, आपकी तरह चैनल तो फुला दो। फुल डीपली पढ़ाने वाला हूँ भाई साहब, टॉपर बना दूंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी गारंटी अगर आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो देख ली तो आप तक कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। अगर आप तक कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9068621128। आपके डाउट तुरंत ही सोल्व किए जाएंगे। और चैनल पर नहीं है तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।